हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक है स्पीसीज एंड स्पेशिएशन। व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन इंटरब्रीड टू गिव द फर्टाइल ऑफिस। क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने क्लासिफिकेशन में सबसे जो लास्ट सबसे स्मॉलेस्ट जो ग्रुप होता है उसे स्पीसीज बोलते हैं। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन. It is the group of organism with similar characteristics and can interbreed to give the fertile offspring. Speciation. Speciation is an evolutionary process of the formation of new and distinct species. The species evolve by the genetic modification. The new species are reproductively isolated from the previous species. That is, the new species cannot mate with the older one. Speciation में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, कैसे न्यू स्पीसीज आई, पुराने स्पीसीज से ही न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है. तो ये फॉर्मेशन कैसे होता है हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेशिएशन. सबसे पहला फैक्टर है जियोग्राफिकल आइसोलेशन. Due to some geographical isolation, few members of a species get isolated from other member. Later, these isolated groups grow in a different land and eventually evolve as a new species with new adaptations according to its environment. अब आप देख रहे हैं geographical isolation की वजह से एक new species का formation हुआ है यहाँ पे. अब हम इसे एक फिगर से समझते हैं. बॉक्स है, एक साथ पहले इधर रहती थी, ओके फिर कुछ ऐसा हुआ, दोनों सेपरेट हो गई. ये वाली फॉक्स इधर आई कुछ काम के लिए और बीच में कुछ ऐसा हुआ कि रिवर का फॉर्मेशन हो गया, वो भी इतना वाइड रिवर जिसे ये पार नहीं कर सकती है. अब ये वाली फॉक्स पहले वाली से दूर हो गई, ये वाली फॉक्स इधर इसको पार नहीं कर सकती है. फिर क्या हुआ, इधर का एनवायरमेंट, अब इधर का एनवायरमेंट कुछ चेंज होगा, ये इसके अकॉर्डिंग अपने आप में वेरिएशंस लाएंगे, अपने जीन्स में वेरिएशन होगा इसके जीन्स में. फिर कुछ यहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगा. अब ये वेरिएशन धीरे धीरे एक्युमुलेट होता जाएगा. एक्युमुलेट होते 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 जब नया जनरेशन बनेगा उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे. हाँ, ये वाली भी इधर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये तो पुराने वाले एनवायरमेंट में रह रही है जहां रहती थी. हाँ, तो ये भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, इसमें भी कुछ इसके हिसाब से वेरिएशंस आएंगे और ये वेरिएशंस एक्युमुलेट होते जाएंगे जो लास्ट वाले जनरेशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखेगा. तो अब ये दोनों सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं क्योंकि इसके अंदर इस एनवायरमेंट के हिसाब से चेंजेस हुआ है और इसके अंदर दूसरे एनवायरमेंट के हिसाब से चेंजेस हुआ है. और ये चेंजेस इतना बढ़ गया है कि ये एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया. आप देख रहे हैं पॉपुलेशन से दो सब पॉपुलेशन बने हैं, एक स्पीसीज से एक नए स्पीसीज, एक अलग नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है. दूसरा रीजन है जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट इज एन इवोल्यूशनरी चेंजेस in allelic frequencies of a population as a matter of chance. It occurs in a very small population, but its effect are strong. It occurs due to an error in selection the allele for the next generation from the gene pool of the current generation. It does not occur due to any environmental influences. हम genetic drift क्या होता है कि कब रैंडम चेंजेस आ जाए, अचानक कोई चेंज हो जाए तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं. जैसे कि ये ग्रीन पॉपुलेशन, ये ग्रीन बीटल्स थे, ये ग्रीन बीटल्स हैं. ग्रीन बीटल्स ग्रीन बैकग्राउंड पे रहते हैं, ग्रीन कलर के पत्ते पे रहते हैं, ग्रीन कलर के पत्ते को खाते हैं. ओके, अब इनमें कुछ वेरिएशंस आए और कोई एक बीटल ब्लू बीटल बन गया. ओके, अब अचानक से एलिफेंट का पैर बीटल्स के ऊपर पड़ गया और जिस पोर्शन में पड़ा उसका पैर, उस साइड, जिस साइड में उसका पैर पड़ा उस साइड में अधिकतर ग्रीन बीटल्स थे. लक बाय चांस ये ब्लू बीटल्स बच गए. अब इनमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किए और इनका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ. तो ऐसा पॉपुलेशन, ऐसा चेंजेस जो रैंडम हो, जो अचानक से हो और ये आप देख रहे हैं लक बाय चांस ये ब्लू बीटल्स बच गए, तो इसे हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट.
ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जांपल है। ओके, नेचुरल सिलेक्शन, ये भी हमने पढ़ा था इलस्ट्रेशंस, इवोल्यूशन के इलस्ट्रेशंस में फेवरेबल वेरिएशंस में हमने पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन का ये एग्जांपल। It represents only positive changes, adaptations. Also, the natural selection is influenced by the changes in the environmental conditions, while the genetic drift is the random and based on the luck. हमने देखा है जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, रैंडम चेंजेस और लक पे बेस्ड है। नेचुरल सिलेक्शन में हम देखेंगे नेचर उसे सेलेक्ट कर रहा है, उसे सर्वाइवल एडवांटेजेस मिल रहा है, जैसे कि रेड बीटल के पॉपुलेशन में वेरिएशन होकर के एक ग्रीन बीटल बनी थी। रेड बीटल्स क्या, बीटल्स किस पे रहते हैं, पत्ते पे, ग्रीन कलर के पत्ते पे रहते हैं, पत्तों को खाते हैं। तो ग्रीन कलर के बैकग्राउंड पे ये रेड बीटल क्रो को आसानी से दिखेगा, क्रो इन्हें खा जाएगा। ग्रीन बीटल का फॉर्मेशन हुआ तो ग्रीन कलर के बीटल ग्रीन कलर के पत्तों पे आसानी से क्रो को दिखेंगे नहीं। हाँ, तो इन्हें क्या मिला, सर्वाइवल एडवांटेजेस मिला। धीरे धीरे रेड बीटल्स का पॉपुलेशन खत्म होगा क्योंकि क्रो उन्हें खाते जा रहे हैं, और ग्रीन बीटल्स का पॉपुलेशन बढ़ेगा क्योंकि क्रो को वो दिख नहीं रहे हैं। तो इन्हें नेचर ने सेलेक्ट किया, इन्हें सर्वाइवल एडवांटेजेस मिला है। ओके, तो ये एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का। तो आप देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज हुआ ना, रेड बीटल से ग्रीन बीटल का इवोल्यूशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज हुआ, रेड बीटल के पॉपुलेशन में कुछ वेरिएशंस आए। यहाँ पे क्रो की वजह से इन्हें वेरिएशन करना पड़ा, क्रो उन्हें खा जा रहा था, तो उनकी बॉडी में जीन्स पे कोई डीएनए कॉपिंग में चेंजेस हुई, वेरिएशंस हुए और ग्रीन बीटल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे नोट में कुछ और टर्म्स पे हमें ध्यान देना है, जैसे कि जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या होता है? जीन फ्लो differs from the genetic drift because it is the transfer of the allele or the gametes from one population to the another. It happens when a population migrates or becomes geographically isolated. This is different from the genetic drift seen with the founder effect, where the new group is formed in an area that does not have an existing population. ये जीन फ्लो क्या है कि ये ब्राउन बीटल्स का एक ग्रुप है। इस ब्राउन बीटल्स ही आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वेरिएशंस कर रहे हैं। एक ब्राउन बीटल इसमें से चला गया दूसरे ग्रुप में, वो ग्रीन बीटल्स के ग्रुप में चला गया। ओके, अब ये ग्रीन बीटल्स के साथ ये वाला ब्राउन बीटल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा, वेरिएशंस करेगा और न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो में क्या डिफरेंसेस है? जेनेटिक ड्रिफ्ट में आप देख रहे थे रैंडम चेंजेस के वजह से हो रहा है, और जीन फ्लो क्या हो रहा है? माइग्रेशन के वजह से हो रहा है या आइसोलेशन के वजह से हो रहा है। ओके, जीन पूल क्या होता है? A gene pool is a collection of all the genes in a population. This can be any populations like the frog in the pond, trees in a forest or the people in a town. जैसे मान लो जब डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले एक ही स्पीसीज में रहे तो उसे हम जीन पूल बोलते हैं। जैसे कि पीपल्स इन अ टाउन में ही ले लो, एग्जांपल ले लिया जाए कि बहुत लोगों का कलर गोरा रहता है, किसी का काला रहता है, किसी का थोड़ा सांवला रहता है, किसी का बाल कर्ली है, किसी का बाल स्ट्रेट है, लेकिन वो है तो सब इंसान ही ना, ह्यूमन बीइंग्स ही ना। तो वो एक पॉपुलेशन के लोग हैं, उसे हम जीन पूल बोलेंगे। मान लो ये फ्रॉग है, अब इस फ्रॉग में क्या है? तो ग्रीन कलर का फ्रॉग है, इसमें एक रेड आ गया है फ्रॉग, दो पर्पल कलर के फ्रॉग है, लेकिन ये सब फ्रॉग ही है ना, तो इसे हम जीन पूल बोलेंगे। एक पॉपुलेशन में रह रहे हैं, ये एक पॉपुलेशन है, फ्रॉग का पॉपुलेशन है, तो उसे हम जीन पूल बोलेंगे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमंस ने बनाया, उसे सेलेक्ट किया। हम इसमें एग्जांपल देखेंगे वाइल्ड कैबेज से अलग अलग फॉर्म ऑफ कैबेज का प्रोडक्शन कैसे ह्यूमंस ने करा है, तो उसे हम आर्टिफिशियली करा रहे हैं, तो उसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलेंगे। The breeding of the plant and the animals to produce the desirable traits. Organisms with desired characters such as the size or the taste are artificially
mated or cross-pollinated with organisms with similar desired traits. Red cabbage is the example of artificial selection, as the man has selected some genes over others to transform the wild cabbage into kale, cauliflower, red cabbage, broccoli. These forms may not have arisen in the normal course of evolution. जैसे कि एक वाइल्ड कैबेज से इतने फॉर्म ऑफ कैबेज का फॉर्मेशन हुआ, ह्यूमंस ने इसे एक वाइल्ड कैबेज से इतने फॉर्म ऑफ कैबेज का फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं ये वाइल्ड कैबेज है, इसके पत्ते कैसे हैं, लीफ की तरह हैं। तो ये लीफ लाइक दिखने वाले प्लांट के साथ इसका फ्यूजन कराए, इसी की तरह दिखने वाले, तो क्या बना, केल बना। इसके भी पत्ते कैसे थे, लीफ की तरह थे, लीफी लाइक थे। ये कोहल राबी है, ये ब्रोकली है, ये कॉलीफ्लावर है। इसके फ्लावर कैसे होंगे, क्लस्टरस होंगे, मतलब एक दूसरे से एकदम जुटे होंगे, बीच में स्पेस नहीं होगा। टर्मिनल बर्ड कैबेज, इसके लीव्स कैसे होंगे, एक दूसरे में एकदम जुटे होंगे, जिसके बीच में स्पेस नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं एक स्पीसीज से इतने न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है। ये आर्टिफिशियली कराया गया, तो इसे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलेंगे।